कि हम हिंदू को बुरा कहते हैं, इंडिया को बुरा कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के साथ मुखलिस होने के वजह से उस इंडिया को दुनिया की एक सुपर पावर बना दिया। राइट, ठीक है। भारत सुपर पावर बनने के रास्ते पे चल चुका है और हम लोग डिफॉल्ट के दहाने खड़े हैं और डिफॉल्ट को अवॉइड करने के लिए हमें भीख चाहिए। अभी कोई नई बात नहीं है, ये सारे पाकिस्तानी आजकल ये कहते हैं कि भारत ही होने वाला है, भारत ही होने वाला है। और हम अपने आप को नेक पारसा वतन परस्त कहते हैं और हमने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क ये किया कि हम $1 अरब के लिए नाक रगड़ते फिरते हैं। मोदी ने आपकी इच्छा का पालन किया और इसका नतीजा क्या हुआ? जो देश हमें आंखें दिखाता था वो कटोरा लेकर के भटक रहा है। ये यकीन है कि एट द एंड फतह उन्हीं की होती है जो अपने असूल पे खड़े रहते हैं। कि भाई आज इंडिया को देख लें जो 1947 में हमारे साथ ही आजाद हुआ, आज जो सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है और हम जो सा है IMF के पास या मुस्लिम लोगों के पास जाके भीख मांगते नजर आ रहे हैं। जिसका साथ छोड़ा है, जिसने हमारा साथ छोड़ा है, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो बांग्लादेश हो, वो हमने देखा कि वो प्रोग्रेस कर गया। इकोनॉमी भी उनकी ठीक हो गई, एजुकेशन सिस्टम भी उनका ठीक हो गया। कंपेयर करना आपका भारत से कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। बात ये नहीं है कि आप लोग भीख, आप में 1 लाख की कमी है। कल के बच्चे हो यार, कल के बच्चे हो, नैपी पहन के घूम रहे हो हमारे सामने, लंबी लंबी छोड़ रहे हो। हिंदुस्तान अंडर मोदी एक फाशिस्ट रेजीम बनने जा रहा है, या बन गया या बनने जा रहा है। फाशिस्ट से मुराद उनका ये है कि जमहूरियत के जो इदारे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं, मीडिया हो, अदलिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, ह्यूमन राइट्स ऑर्गन्स हो, अकाउंटेबिलिटी के इदारे हों, सिविल सर्विस की इंस्टीट्यूशंस हों, ये सब जो हैं ये हिंदुआइज हो रही हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि हिंदुओं ने अपने देश को कितना आगे बढ़ा दिया है। तो हमारे यहाँ देश में सभी मिलजुल कर रहते हैं, हमारे हिंदू मुस्लिम का कोई बात नहीं। पाकिस्तान को ये नहीं पता। पाकिस्तान के लोग तो मूर्खता वाली बात करते हैं और ये चर्चा कर रहे हैं कि वो कितना आगे बढ़ चुका है भारत और हम अभी कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। तो इस पर चर्चा करें तो उन मूर्खों को कौन समझाए कि तुम्हारा जन्म से ही ये काम रहा है, कटोरा लेकर भीख मांगना, आतंकवाद भेजना दूसरे की सीमा पे। तो चलिए वीडियो देखते हैं किस तरीके से पाकिस्तान के लोग भारत के बारे में बात करते हैं और क्या कह रहे हैं। चलिए, और इस पर कोमल चीमा, हमारे रियल इंटरनेट टीवी, कि हम हिंदू को बुरा कहते हैं, इंडिया को बुरा कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के साथ मुखलिस होने के वजह से उस इंडिया को दुनिया की एक सुपर पावर बना दिया। राइट, ठीक है। और हम अपने आप को नेक पारसा वतन परस्त कहते हैं और हमने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क ये किया कि हम $1 अरब के लिए नाक रगड़ते। पाकिस्तान को अगर जरूरत है तो एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो पाकिस्तान के मसाइल का असल इदराक करते हुए आउट ऑफ द बॉक्स फैसले करे। कज़ाकों ने हमें इस तरह घेर लिया है कि अब हम इनकी मर्जी के बगैर कोई पॉलिसी नहीं बना सकते। IMF असल हुक्मरान है हमारे मुल्क की। वो कहेगी सब्सिडी दो तो देंगे, वो कहेगी नहीं दो तो नहीं देंगे, वो कहेगी पेट्रोल के ऊपर आप सब्सिडी खत्म करें, लेवी बढ़ाए तो बढ़ा देंगे हम, वो बिजली के ऊपर बढ़ा देंगे। तो फिर हम कहां खड़े हैं? हमारी खुद मुख्तारी कहां है? राइट, हमारे अपने फैसले कहां हैं? अगर हमने सब कुछ IMF के कहने पे करना है, कोई ऐसा तो हो। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे आजाद हुए। आज इंडिया सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है और पाकिस्तान IMF के पास या मुख्तलिफ जगहों पे जाके भीख मांगता फिर रहा है बैंकरप्ट होने से बचने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इंडिया के साथ दूसरी बात, इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन नहीं जो है वो बनता ही नहीं है। हमें अपनी ईद का चांद नजर नहीं आता और इंडिया ईद पे चांद पे जो है वो पहुंचा हुआ है। हमें अपना चांद नजर नहीं आता। वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, हमारा उनसे कोई कंपैरिजन नहीं बनता। नहीं, आप मेरा शायद क्वेश्चन ठीक से समझे नहीं या मैं समझा नहीं पाया। आपने जो बात की है वो अपनी जगह ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने बात की है, इस बात पे आपको गद्दार कह दिया जाएगा या मुझे गद्दार कह दिया जाएगा कि आपने ये बात चलाई क्यों है। सर, ये शुरू से लेकिन जो हमारे पार्लियामेंट में, हमारी असेंबली में बैठ के बात कर देंगे सेम यही, कि आपको नहीं लगता ऐसे तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी। एक साइड पे मुझे अगर या आपको कहा जाए कि इंडिया का नाम ही नहीं लेना, इंडिया के बारे में डिस्कशन ही नहीं करनी, इंडिया की तारीफ ही नहीं करनी, और दूसरी साइड पे आप टीवी लगाएं देखें हमारे नेशनल चैनल पे जी हमारे पॉलिटिशियन कह रहे हैं इंडिया से सीख लो, इमरान खान साहब कह रहे हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बेहतर है, नवाज शरीफ कह रहे हैं इंडिया G20 का मेंबर बन गया। इसके लिए आप ये भी देखो ना
आप मुल्क पाकिस्तान का किसी भी यंग जनरेशन को देख ले, कोई भी जो लाइक अपने एम को लेकर जो बच्चा है, जो पैशनेट है, उसको देख ले। वो आप अपने पाकिस्तान में किसी को रोल मॉडल नहीं दे रहा, किसी को नहीं डिफाइन करा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने डेवलपमेंट किसने की है? जो किस फील्ड में की है? किसी ने भी नहीं की। जो वो रोल मॉडल अपना वही चूज करता है जिसने अच्छी खासी कम उम्र में डेवलपमेंट की भी हो। ठीक हो गया। इस वजह से लोग अब देखे फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी फिल्म इंडस्ट्री, अगर हम इतने ही मुसलमान है, नाम के मुसलमान, फिल्म इंडस्ट्री अपने मुल्क में क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? उनकी लोग सपोर्ट करते हैं भाई, लेकिन हमें जो जो एम होते हैं, वो लोगों के एम जो है वो इतना टैलेंट नौजवान पाकिस्तान में भी है, बहुत नौजवान टैलेंट है, लेकिन वो बाहर जाता नजर आ रहा है। आप देखें एम्बेसियों में चले जाएं, अभी मेरे दोस्त बता रहे थे कि इस मंथ 1.5 लाख ऐसे वीजे पेंडिंग पे हैं जो बाहर जाने वाले लड़के हैं। और आप लोग पता है क्या कर रहे हैं? जो भी डीजल ने बोला, ठीक है, वो अपना चूरन बेच रहा है डीजल पार्लियामेंट में आपकी। यू आर जस्ट पोस्टपोनिंग द इनएविटेबल। जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई आप डिफॉल्ट बच गए डिफॉल्ट, पाकिस्तानी को खुद नहीं पता कि कैसे बच गए डिफॉल्ट से। वो लोन मिल रहा है इसलिए बच रहे हो डिफॉल्ट से। जिस दिन लोन नहीं मिलेगा आप डिफॉल्ट कर जाओगे, क्योंकि आपने खुद को सुधारा नहीं, आपने खुद की कैपेबिलिटी डेवलपमेंट नहीं करी। आप यहां से नहीं मिलेगा तो चाइना भाग जाओगे, चाइना से नहीं मिलेगा सऊदी अरब भाग जाओगे, सऊदी अरब से नहीं मिलेगा यूएई भाग जाओगे, यूएई नहीं मिलेगा वर्ल्ड बैंक के पैर पकड़ लोगे। आपको तो पैसे से मतलब है, कहीं से भी आए, खुद कमाना है नहीं आपको। नहीं जा रहे, उन्हें मौका नहीं मिल रहा। आपको अगर मौका मिले, सच बोलिएगा, मौका मिले चले जाएंगे। मैं ऑब्वियसली कल मेरे हाथ में वीजा, मैं चला जाऊं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर किसी को सिक्योर नजर नहीं आता। ठीक है, आपको अगर सच बोलिएगा मौका मिले, आज आपको वीजा मिल जाए किसी फॉरेन कंट्री का, आप चले जाएंगे या रुकेंगे कि भाई पाकिस्तान से प्यार है, मैं तो इधर ही रहूंगा? देखिए जी, हर कोई अपने फ्यूचर के लिए जाता है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए, कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए। तो डेफिनेटली अगर मौका मिलता है तो जरूर उसको अवेल करेंगे। आप यहाँ रुकेंगे या जाएंगे वीजा अगर मिलता है? नहीं, यहाँ ही रुकेंगे। यहाँ रुकेंगे, पक्की बात है। रीजन क्या है? अच्छा, अच्छी बात है ना, आपने बोला कि यहाँ रुकूंगा, उसकी रीजन क्या है? अगर हमने इन्हें कायल करना हो कि भाई आप क्यों जा रहे हो, तो क्या कहेंगे? मैं अकेला भाई हूँ ना, मैं बाहर नहीं जा सकता। अच्छा, इस वजह से मैंने कहा शायद पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से। मैं अकेला भाई हूँ, मैं नहीं जा सकता। आपको अगर कहें कि भाई अमेरिका का वीजा मिल रहा है या मतलब किसी इवन सऊदी अरेबिया का वीजा देते हैं, चल जाएंगे? डेफिनेटली जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइम जो पाकिस्तान के हालात है, आप ये देखें तो सोलर किस लिए लगवा रहे हैं? हम लोग अपने लिए लगवा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली तो है नहीं है। ठीक है, एक सोलर बचा था, हम पहले पैसे खर्च करके वो अपने लिए लगवा रहे हैं, अपनी सोलर के लिए। अब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। फौज भी उन्होंने साइड पे रखी कि जहां फौज का काम है वहीं तक रहे। तो इसका मतलब तो यही है कि जो जो हमारे पास से चला गया या हम जिसके पास से खुद आ गए, उन सब के लिए बेहतर हो गया, और हमारे लिए तो जाहिर है कि जो हो रहा है सो हो रहा है। लेकिन मौलाना साहब का ये भी कहना है, जैसे आपने इस पे भी सुना, मौलाना साहब ने कहा कि जी बरसों से यही होता आ रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन फिर मौलाना साहब घूम फिर के मौलाना साहब को याद आएगा, मैं तो पाकिस्तान में ही रहता हूँ, वो यहीं का पासपोर्ट है। तो मौलाना साहब ने कहा सारी चीजों के जिम्मेदार ना ये पॉलिटिशियंस हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और इस तरह की वीडियो देखना अगर आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो देखने को मिलते रहे। तो ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो थी हमारी, तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें।